नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी। अश्विनी जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया सुजीत जी। तो दोस्तों एक विचार चल रहा है, पहले मैं विचार सुना देता हूं आपको। जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। तो सुना दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं जो हमारे साथ हम उसके साथ। तो शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं जो हमारे साथ हम उसके साथ। नो सबका साथ सबका विकास। क्यों कह रहे हैं? ये चीज सोचने वाली है। कांग्रेसियों को तो मिल गया बहाना। कांग्रेस के योद्धा लग गए इसको करने के लिए। देखिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अक्सर मोदी जी की पिक्चर आती भी है, जैसे आपने देखा अभी हाल में ही इन्होंने इलेक्शन के बाद भी साबित करने की कोशिश की कि वो सबका साथ सबका विकास में ही भरोसा रखते हैं। लेकिन ये जो बात की इसकी भी चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी एक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद रामपुर की कहीं की घटना है जहाँ बताया गया कि मुस्लिम परिवार को जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत मकान मिले हैं, लेकिन वहाँ से वोट नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरीके की साबित करने की कोशिश की जाती है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस हमें ये कहती है कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, वही ये इस तरीके की चीज़ें करके बार बार ये चीज़ जता के कि नहीं जी हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हमारी स्कीमें देख लीजिए, हमारे काम देख लीजिए, जो भी डेवलपमेंट विकास है वो सबके लिए है। लेकिन एक सिरे से अभी देखिए, जिस तरह से अभी यूपी में मकान तोड़ने की जो बातें हुई, अभी जो हिंदू का परिवार दिखाना शुरू कर दिया इन्होंने, सबने गैंग ने, जो दिखाते हैं कि ये तो मुस्लिम विरोधी हैं, उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया देखो हिंदू हो, हमने तो मोदी जी को वोट दिया, हमने तो योगी जी को वोट दिया, हमारे मकान भी तोड़े जा रहे हैं, ये है दिस एंड दैट। उसमें फिर बातें निकल के आई कि कहाँ तक की बात थी, कितने घर तक की बात थी, किसको चिन्हित करना था, किस किसको चिन्हित कर दिया। तो वो चीज़ें फिर बैक हुई और उसमें हुआ कि जी नहीं वो मकान सब नहीं तोड़े जाएंगे। खैर, मतलब कहने का भावार्थ या यथार्थ ये है कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी कहते हैं और प्रयास भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष और खासकर कांग्रेस ये साबित करने में तुल रहती है भैया ये मुस्लिम विरोधी हैं। तो ये शुभेंदु अधिकारी जी का जो बयान की चर्चा हो रही है उसके ऊपर डिस्कशन करने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी हमारी डिस्कशन में शामिल हैं, कैसे कि आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। तो सर, ये जो अश्विनी जी बोल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी कि नो सबका साथ सबका विकास, हमारे साथ जो हमारे साथ हम उसके साथ, क्या कहेंगे आप? कहाँ तक बात सही है? क्या मतलब ओपनली हो जाए सारी चीजें खुल्लम खुल्ला? नहीं, ये बात तो मुझे तो गलत ही लग रही है जी। सबका साथ सबका विकास ही होना चाहिए। नहीं, होना तो चाहिए। हाँ, सबका साथ सबका विकास का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये जो कह रहे हैं जो हमारे साथ हम उसके साथ, मतलब ये मान के चलो तो मुस्लिम अगर हम साथ नहीं होंगे तो फिर सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, ऐसा कैसे? बहुत सारे मुसलमान, ठीक है कांग्रेस की तरफ है मान लिया, लेकिन कुछ मुसलमान तो है जो हमारे हिंदुओं के साथ भी हैं और वो काम ठीक बढ़िया करते हैं, ऐसी बात नहीं तो है। क्या बोला गया? तो फिर इनकी बातों को ट्विस्ट क्यों किया जा रहा है? तो शुभेंदु अधिकारी ने क्या गलत बोला? वो बोला है जो हमारे साथ हम उसके साथ। उसमें इसने थोड़ी कहा कि नहीं भैया मुसलमान को भगा दो, हिंदू की हिंदू, ये ने बोला हम उसके साथ, जो हिंदू है उसके साथ, ऐसा तो नहीं बोला उसने। बोला जो सबका, जो हमारे साथ हम उसके साथ, हम उसके साथ। क्योंकि ये चीजें नहीं चलेंगी कि भाई आप एक तरफ तो ये दिखाने की कोशिश करोगे जी हम डर रहे हैं और हमारे साथ। अब ये थोड़ी ना होगा कि देखो जी कांग्रेस जीती है 99 सीट, बीजेपी जीती है 240 सीटें। अब हम उनके एमपी को लेकर कोई डिप्टी स्पीकर बना दे, ये बना दे, वो बना दे, उनको पद दे दें, ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल है कि वो सबका साथ सबका विकास। ये तो ये चीजें इनके ऊपर भी तो लागू होती हैं, जिस तरीके से साबित करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों जो हमारे साथ नहीं है वो किसी के साथ नहीं है। नहीं, यहाँ पर तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से एक तरफ से दिखाया जाता है एक सिरे से कि ये मुसलमान विरोधी है, जबकि ऐसी बात नहीं है। जो भी दुराचार या जो भी किसी तरह की घटना होती है, चाहे मोब लिंचिंग की लगा लो या और भी जिस तरह की, वो किसी के साथ भी कहीं भी हो रही है, कहीं इसमें कोई धर्म जाति की बात नहीं है। अब और घर की बात भी हुई तो घर सबके 10-12 साल हो गए अब इस काम को छोड़कर ना। अब मोदी जी को लगना चाहिए कि कड़े निर्णय लें, देश की तरक्की की तरफ देखें, देश के विकास की तरफ देखें, और जो हमारे साथ हम उनके साथ, सीधी सी बात। तो मतलब उसमें तो यही हो गया ना कि भाई फिर अब उसको, इस स्कीम को फिर लागू कैसे किया जाए, कैसे पता लगेगा कौन हमारे साथ? मतलब वोट जिसने दे दिया वो हमारे साथ,
नहीं वोट नहीं, हाँ, जो हमारी विचारधारा से अवगत है, हमारे साथ सहमत है, वो हमारे साथ, जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत है वो उनके साथ। नहीं विचारधारा देखिए, जब मेरी राय में तो यह है कि इलेक्शन खत्म, हम्म, सबको सबकी क्लियर हो गई। हाँ, लेकिन जिसकी सरकार बनी, जो चीजें जिसके पास पावर है, उसको सबका साथ और विकास करना है। मतलब साथ भी चाहिए उसको सबका, और सबका विकास भी चाहिए। क्योंकि ये तो है नहीं किसी ने वोट नहीं दिया वो कहेगा जी नहीं जी हमारे लिए कोई काम मत करो, हमने आप वोट को नहीं दिया, हमें नहीं चाहिए, भाग जाओ यहाँ से, हमने वोट ही नहीं दिया, तुम हमारा काम क्यों करोगे। तो लेकिन जब ये सारी चीजें अब इलेक्शन होने के बाद, तो अब सबको विकास और सबका काम होना ही होना चाहिए। ये अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का मतलब मेरी नज़र में तो यही है। तो अब इस चीज़ का जिस तरीके से इन्होंने अब ये प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर विपक्षी, और जिस तरीके से राहुल गांधी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम तो गरीबों के साथ हैं, ये अमीरों के साथ हैं। थोड़ा टॉपिक चेंज करता हूँ दोस्तों, पहुँच जाते हैं अडानी अंबानी परिवार की शादी को। पहले तो ये साहब गए नहीं, जबकि उनके पूरे परिवार को न्योता था। पता नहीं न्योता क्या, मुझे लगता नहीं किसी को न्योता नहीं था वहाँ। तो कौन कौन नहीं वहाँ पहुँचा हुआ, सब पहुँचे हुए थे, लेकिन यहाँ स्पेशल न्योता था। लेकिन उसी टाइम साहब राहुल जी विलुप्त हो गए, कहीं चले गए, बाहर चले गए। उनकी वीडियो एक आई पिज़्ज़ा खाते हुए या ऑर्डर करते हुए, भगवान जाने सच क्या है। अब ये लोग इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि देखिए हम तो बिल्कुल गरीबों के साथ हैं, अमीरों से कोई लेना देना नहीं, तो क्या ऐसे सरकार मतलब ऐसे आगे ये चलेगी और ये मतलब आ जाएंगे तो खत्म। 5 साल चिल्लम चिल्ली करनी और कुछ नहीं करना। नहीं, अगर ये राहुल गांधी जी बन जाएंगे पीएम तो ये अडानी अंबानी खत्म, गरीब बन जाएंगे वो ना। वो गरीब कहाँ से होंगे, वो ये फिर उनके साथ हो जाएंगे। तो फिर ये किस चीज का नौटंकी क्या है ये? जिसके पास एक वो है फ्यूचर को लेकर आगे बढ़ने का वो है, तो लोग उसी के साथ आगे जाते हैं, इनके साथ थोड़ा ना जाएंगे, गरीबों के साथ थोड़ा ना जाएंगे। एक चीज़ और बताओ, ये कहते हैं, ये खूब कोशिश करते हैं कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है, बात हमने वहीं से शुरू की, टॉपिक वही था। हाँ। और फिर दूसरी चीज़ ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए ये हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करते हैं। और संसद के अंदर आज तक आपने देखा मोदी जी कोई किसी देवता की, किसी के आराध्य की, किसी की कोई तस्वीर या मूर्ति या कुछ भी लेके गए या कोई इस तरह की बात की। तो ये किस तरीके की धर्म की राजनीति है जो बीजेपी करती है? ये लोग नहीं करते हैं, ये लेके जा रहे हैं, ये नहीं करते हैं, ये रख के साइड में बात करते हैं शिव जी को। मतलब क्या है ये, मतलब ये किस तरीके का विकास है और किसका साथ है और किसका विकास है इनके साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, ये क्या कर रहे हैं, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें क्या कर रहे हैं। अब अडानी अंबानी की शादी में इसलिए नहीं गए कि इनकी ये बकवास साबित हो जाए कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भैया पूरा खानदान साथ रहा है, पूरी वीडियो पड़ी है, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी सब है। और अडानी अंबानी तो मेरे ख्याल में बने ही इनके राज्य में है। तो किस तरीके की बातें करना और गुमराह करना, किसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है आप बताओ? इस तरीके की बातें करके ये क्या नेचुरली हम ही को गुमराह कर रहे हैं और क्या। लेकिन मैं एक चीज और अब ये चिल्ला के कोई प्राइम मिनिस्टर ना बन जाएगा इसी। लेकिन दोस्तों मैं 5 साल के बाद इसको भी अब 60 साल लग जाएंगे। मैं एक चीज और समझ पाया इस चीज को कि ये आपने देखा होगा कि चाहे बड़े बड़े नेता हों, चाहे ये गांधी परिवार, हाँ। आज गरीबों की बात कर रहा है, जेल के चक्कर काट रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, जा रहे हैं। यही मेरे को लगता है मोदी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आज तक आपने देखा होगा दबे कुचले वैसे बंदे नॉर्मल जो जिनकी कहीं 3-13 गिनती नहीं है, उनके साथ तो होती थी सारी चीजें कार्रवाई, लेकिन इन लोगों को जमीन पे लाने वाले मोदी जी सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी नज़र में। आप क्या कहते हो? हाँ देखो, अब राहुल गांधी कभी कुली बन रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं, कभी वो साइकिल चला रहे हैं, कभी वो किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसके पास जा रहे हैं। तो पहले कहाँ जाया करते थे ये? क्रेडिट गोज टू चाय वाला। तो अगर गाय वाला आ गया देन फिर क्या करेंगे साहब? ये वो तो देखो जी, उसने आना ही आना है, गाय वाले ने भी है नहीं, क्या करेंगे फिर? ये चाय वाले ने इनको कुली और मजदूर और जाने क्या क्या गरीबों का हाँ मतलब बहुत बड़ा ये पैरोकार बना दिया। मोदी जी के आने से पहले सब सोचते थे बीजेपी का जब उत्थान होना है तो मोदी जी को बुलाना पड़ेगा। अगर अब बीजेपी को डुबोना है तो मोदी जी के जाने के बाद अगर योगी जी नहीं आएंगे तो बीजेपी समझ लो खत्म। हाँ, इस चीज के ऊपर भी बात करना बनता है दोस्तों। टॉपिक थोड़ा आपका चेंज कि योगी जी के ऊपर बड़ा विपक्ष को मतलब चिंता है कि योगी गए, योगी हटा। अब तो क्लियर कर दिया, अब तो इन्हीं के छत्र छाया में ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, सब कुछ होगा। अब योगी जी आएंगे तो आएंगे। नहीं तो ये मतलब ये
इससे मतलब ठीक है बीजेपी हटाए या जो भी करे, मतलब जब जो चीज मंथन की बात है, देखो जब हार होती है तो मंथन होना चाहिए, वो विचार होने चाहिए कि सारे पॉइंट्स के ऊपर। अब विकास करने के लिए हमें ना एक सख्त नेता चाहिए जो अच्छे डिसीजन ले। नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हार हुई यूपी में, जो यूपी में एक्चुअल में देखा जाए तो मेरी नज़र में जो भी थोड़ी बहुत इशू बना है, जो चीज़ें हुई हैं नुकसानदेह बीजेपी के लिए, वो यूपी से हुई हैं। तो उसके ऊपर मंथन करना, विचार करना, डॉट्स को कनेक्ट करना, सोचना कि भाई कहाँ क्या कुछ हुआ है। अगर उसमें योगी जी भी आते हैं तो एक बार मतलब उस चीज़ का तो बनता है कि हाँ जी इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए। लेकिन ये बौखलाहट, केजरीवाल ने ये कहा था देखो सच हो रहा है, ये अबे तुमको अपने मतलब इनको अपनी पार्टियों की उनके अपने कुछ नहीं पता इनको, ये तो नैरेटिव सेट कर लेकिन इनको ये पता है कि योगी जी को हटाने वाले हैं और जिलाने वाले हैं। इनको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है इनको, एक खाम खा का उल्टा सीधा नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये। तू कौन मैं खाम खा? हाँ और क्या। तो मतलब ये तो वही है भाई, इनको लगता है कि बस अच्छे दिन आने वाले हैं, ये योगी जी को हटाने वाले हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है गाय वाले से, चाय वाले से। तो ये अब इनको दिख रहा है कि चाय वाले ने तो दिखा लिया जो जलवा दिखाना था, और वो अग्रेसिव नहीं हो रहा है, इनके खिलाफ नहीं जा रहा है। नहीं तो इनको जिस तरीके की चीजें हैं एक्चुअल में, जो मुझे लगता है जो 400 पार की बात हो रही थी, इनको ये लग रहा था कि 400 पार अगर रियल में हो गए तो एक तरह से मतलब इसको मोदी जी को बिल्कुल एकदम स्टैंप पे लग जाएगी सील की भाई साहब उधेड़ो इनको अच्छे तरीके से। वो इनको इस चीज से रिलीफ मिला कि अरे बच गए। तो बस ये इनको ये है कि भाई हम बच गए, और नहीं तो अदरवाइज इनको अब तो बैसाखी की सरकार है, सदन छोड़ के जा रहे हैं। अरे भैया जो बैसाखी सरकार है सदन पे रहो, चढ़ो इनके ऊपर, भागने का क्या मतलब है? अब ठीक है मतलब चढ़ो इन द सेंस बात का जवाब, मतलब आप बात देखो सदन में जो भी संसद में बातें तो होती हैं, उन्हीं से आप अपनी बातें रखते हो। चलो देखते हैं आप बजट सेशन कैसा आता है, लेकिन कुल मिला के अगर ये किस तरह से ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करते हैं कि नहीं करते हैं बजट सेशन में। लेकिन जो भी है अब मोदी जी को कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे अगर विकास पर आना है। नहीं वो तो खैर देखो, सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उनके साथ। वो तो देखो शुभेंदु अधिकारी की बात कहीं ना कहीं इस चीज में जरूर, इसके अंदर भी हिंदू मुस्लिम नहीं है अगर देखा जाए तो, है ही नहीं हिंदू मुस्लिम। इसमें उन्होंने साफ बोला है कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, सीधी सी बात है। और क्या भाई ऐसे मुस्लिम या हिंदुओं को क्या करना भाई साहब जो चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, नहीं जो किसी क्या गांधी के लोटे, किसी नहीं वो क्या कहते हैं जो नैरेटिव सेट करने वाले हो, या जो मतलब उनका एक एजेंडा चल रहा हो, जिन्हें लेना देना नहीं है। अब जो भाई साहब डेवलपमेंट विकास को कहे कि ये सब बेकार की चीजें, जरूरत ही नहीं है। हाँ। हमें ले चलो पीछे, जहां पर झोपड़ी मिलती थी, ठंडाई मिलती थी, जमीन गोबर से थपा हुआ घर मिलता था। अरे यार क्या नॉनसेंस बातें हैं। तो इस तरीके की चीजें करने वाले नहीं चाहिए, वो चाहिए नहीं। अब हमें जाना है, चांद पे जाना, मार्स पे जाना, मून पे जाना है, सब जगह जाना है हमको। तो कुल मिला के एक केजरीवाल साहब के ऊपर भी बात ना करें तो फिर बात खत्म नहीं होगी हमारी। नहीं केजरीवाल को तो नहीं, ये बताओ कि भाई साहब ये बताओ कल मुहर्रम की छुट्टी थी, हाँ। और ये साहब के लिए कोर्ट बैठ गया सब कुछ सारे चीज। ये ऐसे आम आदमी तो हमने आज तक देखा नहीं, इतनी आम आदमी की अगर सुनवाई होती छुट्टी वाले दिन भी अगर कोर्ट बैठ जाता तो ये पेंडेंसी किस चीज की होती है और पेंडिंग क्या होते हैं, और मतलब क्या कहानी इसके ऊपर क्या कहोगे जरा, ये क्या क्या पता नहीं। मुझे तो लगता है इसमें डीप स्टेट का हाथ है, और सुप्रीम कोर्ट, ये जितने भी कोर्ट है, इन्होंने ये दिखा दिया जिसके पास पैसे की ताकत है वो चाहे न्याय भी खरीद सकते हैं वो तो, और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने घर बैठ के अपने न्याय के लिए हाथ जोड़े प्रेयर करे, भगवान के आगे प्रेयर करे, जज के आगे प्रेयर करे, तब उनको जाके न्याय मिलेगा। बाकी इनको तो इनका तो न्याय सेट ही सेट है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मतलब आपके साथ हूँ, ये पैसे वालों के साथ है, मैं जितना अडानी मानी को बांटूंगा उतना मैं आपको बांटूंगा। मतलब इनके हिसाब से तो कोई गरीब रहेगा ही नहीं है। और यहाँ पर खेल ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे कोर्ट भी मतलब वो कहते हैं ना चेहरा देख के आरती उतारना, आरती उसी हिसाब से उतारी जाती है। ये क्या है, कोर्ट नॉर्मली हर एक को तो एक हफ्ता, दो हफ्ता, 15 20 दिन की डेट देता है, इसको क्यों नहीं देता? और डेली भाई साहब थंब मेल लगी रहती है, जब देखो खोलो केजरीवाल पे क्या हुआ, केजरीवाल आ रहा है, केजरीवाल के साथ चौंकाने वाला डिसीजन आ गया, केजरीवाल ने हिला दिया, और ये जज ने हिला दिया, तो सीबीआई ने ऐसा सब यही चलता रहा सारा दिन। ईडी से छुटकारा मिल गया, अब सीबीआई ने पकड़ लिया, सीबीआई से ये जेल से छोड़ना नहीं चाहते हमको। तो खैर दोस्तों वीडियो को करते हैं कंक्लूड, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते। अब ये है कि सबका साथ सबका विकास, हाँ, हम हमारे साथ हम उसके साथ। तो हम तो इस बात से सहमत है। देखो कांग्रेसी भले ही उछल रहे हो, हाँ। दूर से देखा तो बंदर उछल रहे थे और पास जाके देखा तो अंडे उबल रहे थे, ऐसा कुछ सुना है ना वो लेकिन कुल मिला के बात में दम है। हाँ।
इसमें जाति धर्म, देखिए हिंदू मुस्लिम तो इनको दिखाई दे जाता है, हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी, लेकिन जातियों में हिंदुओं को बांटा हुआ है, इनको आज तक दिखाई दिया 70 साल तक। यही चिंता का विषय है मेरे लिए कि हिंदुओं को आप टारगेट करते हो, उसमें से भीम आर्मी, तो ये आर्मी, तो पता नहीं क्या क्या निकालते हो, हिंदुओं को खंड खंड कर देते हो आप, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का आप अखंड करते हो, जबकि ये चीजें देश के लिए बिल्कुल हितकारी नहीं है। और जिसका सब जो क्या था, मैं भूल गया, नाइन क्या थी, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उसके हाँ, साथ। जो हमारे साथ हम उसके साथ। हाँ। इस स्ट्रेटजी पे अगर गवर्नमेंट चलेगी तो वाकई विकास की बयार और चलेगी और तरक्की होगी, क्योंकि वाकई विकास इसमें कहाँ हिंदू मुस्लिम है? जो नहीं, हमारे विकास- साथ, हम उसके साथ। विकास को एक आदमी करा नहीं सकता, उसके अंदर सबका साथ चाहिए, जो हमारे साथ हम उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।